ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई पड़ता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द माइथो टेल्स यूट्यूब चैनल पर। रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सीधे महान लेखकों की पुस्तकों से हम आप तक पहुंचाते हैं। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बताया गया है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भगवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है, परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होना सत्य है। जैसे कि ऋतु अपने निश्चित समय के बाद परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा नदियां सूखती जाएंगी, अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्म कांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब ये आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरती को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को ही इस सृष्टि का
स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग को अभी अपना काफ़ी लंबा समय तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने कर्म और धर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसी तरह युगों से जुड़ी जानकारी से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपको अगर आज के विषय पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।